नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात ने सूरह निसा की तलख़ीस और समरी सुनी होगी। अब मैं आपके सामने सूरह माइदा की तलख़ीस और समरी करना चाहता हूँ। सूरह माइदा कह लीजिए एक बहुत बड़ा लेक्चर है जिसमें 6 पैराग्राफ और 8 टॉपिक हैं। इसकी जो थीम है तकमील निज़ाम की थीम समझ लीजिए। इसमें मजहबी अखलाक़ी अहकाम भी हैं, समाजी अहकाम भी हैं, अदालती अहकाम भी हैं और सियासी अहकाम भी हैं, वो बताए गए हैं। ख़ुलासा क्या है? ख़ुलासा यह है कि अग़यार के अहवाल से, अग़यार का मतलब यह है गैर लोग जो हैं, अहवाल का मतलब उनकी जो हालतें हैं उनसे मुसलमानों को वार्निंग दी गई, तंबीह की गई है। और साथ साथ जो मुर्तदीन थे, मुर्तद वो होते हैं कि इस्लाम की तरफ आए उसका फिर इस्लाम से बाहर हो गए, उनके मुतालिक। और मुनाफिकीन के मुतालिक, मुनाफिक वो हैं कि जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी जो चालें हैं। और नसारा को दावत दी गई, उनकी चालों से बचने को बताया गया। यहाँ एक बात को पहले बहुत अच्छे अंदाज से समझ लीजिए मेरे हाज़रीन और सामीन। ये जो मजहबी अखलाक़ी अहकाम हैं, समाजी अहकाम हैं, मेरे दोस्तों याद रखिए एक बहुत नुक्ते की बात मैं बता रहा हूँ। अहकाम वग़ैरह जो हैं वो दिए जाते हैं ज़िंदा कौमों को, अहकाम दिए जाते हैं उस कौम को जो कौम ग़ुलाम ना हो, ताकि वो लागू कर सके। हम सदियों से नफसियाती तौर पर ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम चले आ रहे हैं। हमारी पूरी कौम जो है सदियों से ग़ुलाम बनी हुई, अफ़कार में भी और आमाल में भी। इसीलिए वजह से इस कुरान पाक के जो अहकाम हैं और ये जो कुरान पाक का नूर है, रोशनी है, वो हम तक नहीं पहुंच रहा है, ना दूसरों तक पहुंच रहा है। और पहुंच रहा है तो मुतासिर नहीं कर रहा है, इसलिए कि हम हकीकतन ज़हनी तौर पर ये कौम जो है वो ग़ुलाम दर ग़ुलाम है। हमें ग़ुलामी से आज़ाद होकर बिल्कुल असर नौ सोचना होगा। फिर देखिए इस कुरान का पाक की बरकतें। तो देखिए बहरहाल मजहबी और अखलाक़ी अहकाम के मुतालिक बताया गया। आयत नंबर 8 से आयत नंबर 87 तक के अक्ल हलाल खाना चाहिए और उसकी पूरी तफसील है। आयत नंबर 88 से 89 में गलत किस्म की कस्में और कफ़ारा बहुत चलती हैं आजकल। तुम्हारी बहन की कसम, तुम्हारी माँ की कसम, मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चों की कसम, फ़लाने की कसम, बिल्कुल गलत है। कसम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा वहदहू ला शरीक की खानी चाहिए और किसी की कसम नहीं खानी चाहिए, और वो भी सच्ची खानी चाहिए। शराब नोशी, जुएबाजी की जो रुकावट और ममानियत की गई वो आयत नंबर 90 से लेके 93 तक है। कुछ शिकार के क़वानीन बताए गए हैं आयत नंबर 94 से लेकर 104 तक। फिर वसीयत के मुतालिक बताया गया आयत नंबर 95 से 108 तक। फिर समाजी अहकाम बताए गए आयत नंबर 50 तक। बुराई फैलाने वाले अपने हों या पराए, सबको उखरवी सज़ा तो मिलेगी, दुनिया ही में वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। सियासी अहकाम भी बताए गए आयत नंबर 51 से 53 तक। यहूद और नसारा को आप जिगरी दोस्त न बनाएं। और यह आज भी बात यही है कि जो आपके फंडामेंटल उसूल हैं उनको नहीं अपना रहा है, उसको आप अपना जिगरी दोस्त ना समझें। ये सही है कि आप उससे मामलात रखें, भाईचारगी रखें, लेकिन आप उसको जिगरी दोस्त समझते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि जो अपने अल्लाह का नहीं हुआ, अल्लाह से सरकश है, तो वो आपका क्या होगा। तो उसके बाद अदालती अहकाम भी बताए गए आयत नंबर 33 से 137 तक। समाज इस्लाम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों की सज़ा वो बताई गई। 137 नहीं बल्कि 37 तक, आयत नंबर 33 से 37 तक। आयत नंबर 38 से 40 तक चोरी की सज़ा बताई गई। इस पर भी बहुत वावेला होता है। मुखालिफिन जो हैं कहते हैं कि बड़ी सख्त सज़ाएँ हैं। किसी को ये नहीं मालूम कि आम चोर को सज़ा ये नहीं दी जा रही है,
بلکہ جو عادی چور ہو، جس کی وجہ سے سماج میں ایک طریقے کے سماج میں برائیوں کے کیڑے پڑ گئے ہوں، اور اس کے لیے بہت سی شرائط ہیں، 9 شرطیں ہیں جو انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر تفصیل سے بتائی جائیں گی۔ تو پہلا ٹاپک جو ہے وہ تکمیل نظام کی گائیڈ لائن دی گئی ہے آیت نمبر 1 سے 12 تک۔ دوسرے ٹاپک میں اہل کتاب یعنی نصارہ، یہود وغیرہ پر فرد جرم عائد کیا گیا اور پھر نصیحت بھی کی گئی کہ بھائی سدھر جاؤ، 12 سے 32 تک۔ تیسرے ٹاپک میں آیت نمبر 33 سے 50 تک نظام الہی کے کچھ عدالتی قوانین بتائے گئے کہ عدالت کیسی ہونی چاہیے۔ چوتھے ٹاپک میں آیت نمبر 51 سے 86 تک اہل کتاب اور منافقین کے سبق آموز جو جرم ہیں وہ بتایا گیا کہ ان سے سبق لیا جائے۔ پانچویں ٹاپک میں آیت نمبر 87 سے 108 تک کچھ مذہبی، سیاسی، سماجی احکام بتائے گئے۔ اور چھٹا ٹاپک جو ہے اس میں یعنی عیسائیوں کو دعوت دی گئی، جس میں یعنی آیت نمبر 109 سے 120 تک۔ اس طریقے سے مائدہ کی سورہ مائدہ کی تلخیص ہوئی۔